थी और मुझे वुमेन सेल में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया है स्टेट का। और बहुत ही धन्यवाद करती हूँ मैं केजरीवाल जी का, संदीप पाठक जी का, सुशील गुप्ता जी का और हमारी महिला अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे स्टेट की जॉइंट सेक्रेटरी बना सकें। तो जो भी जिम्मेवारी अभी मुझे उच्च अधिकारियों द्वारा दी जाएगी, जो भी जिम्मेवारी, चाहे वो ग्राउंड पे काम करने की हो, चाहे वो टेक्निकल काम करने की हो, चाहे जो भी काम करने की हो, मैं पूरी श्रद्धा से और निष्ठा से उसे करने की पूरी कोशिश करूँगी, पूरी हिम्मत रखूँगी। अगर हम रेशियो देखें तो 1:1 का रेशियो होता है। जनरल विंग में अगर हम सारी विंग्स को जोड़ लें, अगर हम एक जनरल बॉडी में सारी विंग्स को जोड़ लें, 12 विंग्स हमारी बनाई गई हैं, उसमें से 11 विंग्स में पुरुष हैं और एक विंग जो मुझे लगता है कि सब पे भारी है वो वुमेन विंग है। तो एक साइड 11 विंग्स और एक साइड एक विंग, और मेरे को लगता है कि महिलाएं जुड़ेंगी और बहुत बड़े तादाद पे जुड़ेंगी। सिर्फ ज़रूरत क्या है, उन्हें जगाने की, उनको ये बताने की जो हम पे अत्याचार आज तक होते आ रहे हैं, हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अब अत्याचार कैसे? स्वास्थ्य का अधिकार जो हमें नहीं मिलता, शिक्षा का अधिकार जो हमें नहीं मिलता, सम्मान जो हमें नहीं मिलता, एक जो हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए वो जो नहीं मिलता, उस बारे में मुझे लगता है कि हमें गांव-गांव जाके कैंपेन करना चाहिए और इससे महिलाएं जुड़ेंगी। और आम आदमी की पार्टी है तो बहुत अच्छी नीतियों की पार्टी है, महिलाएं बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि जुड़ेंगी। ये सारा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि देश की बेटियों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। वो भी हम यूँ नहीं कह सकते कि ये तो आम घर की बेटियां हैं जिनके बारे में तो खबर पता भी नहीं चलती है। ये तो वो बेटियां जिन्होंने विश्व में हिंदुस्तान का नाम, मोदी सरकार का नाम, भारत सरकार का नाम ऊंचा किया है। उन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और उनको अपने हक के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। जब भी हमें बुलाया जाएगा, जब भी महिलाओं की आवश्यकता होगी, पूरे देश की महिलाएं, आम आदमी पार्टी की महिलाएं जंतर मंतर पर पहुंचेंगी और उन खिलाड़ी बेटियों का समर्थन करेंगी, ऐसी मैं आशा करती हूं पूरे देश की बेटियों से। बात जन जाहिर है कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों की हालत को और खस्ता कर दिया है। पहले कांग्रेस ने खस्ता किया और फिर बीजेपी सरकार ने बिल्कुल खस्ता कर दिया। आप मॉडल उठा के देखिए, केजरीवाल जी ने क्या किया, मनीष जी ने क्या किया। दिल्ली में वीवीआईपी स्कूल्स जो हुआ करते थे ना, जो हम बोल दें कि इंटरनेशनल स्कूल्स होते थे, उनसे भी बेटर स्कूल हैं दिल्ली में, जो कि गवर्नमेंट स्कूल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आज से 10 साल पहले अगर हम चले जाएं और आज की अगर हम कंडीशन देखें स्कूलों की, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। और हम वैसा ही मॉडल चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में हमारे स्कूलों की स्थिति उस तरह से हो जाए, ना ही केवल बेटियों के लिए बल्कि बेटों के लिए भी, क्योंकि बेटियां और बेटे दोनों की एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सिर्फ केवल महिलाओं की या बेटियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी आते हैं, हमारे भाई और बहन भी आते हैं। स्कूलों की दशा जो है वो हरियाणा सरकार नहीं कर पा रही है जो अच्छी, वो केजरीवाल सरकार आएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देख ही रहे हैं हमारे सत्येंद्र जैन जी, मनीष जी, जो लोग अच्छा काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये तानाशाहों की सरकार है। हिटलर का नाम शायद आपने सुना होगा, सभी ने सुना है। तो अगर इनको उनसे ज़्यादा नहीं कहेंगे तो उनसे कम भी नहीं आंका जा सकता, जो कि अपनी तानाशाही चलाते हैं और जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे दबाते हैं, डराते हैं। आम आदमी खड़ा होने से इनके आगे डरता है, कोई भी पार्टी में ज्वाइन करने से इसीलिए डरता है क्योंकि ये तानाशाहों की सरकार है। तो लोगों को यूँ लगता है कि अगर हम, चाहे वो जॉब वाले हैं, चाहे वो बिज़नेस वाले लोग हैं, उनको लगता है कि अगर हम आगे आए या हमने आपको खुला समर्थन दिया तो बीजेपी उनके साथ में अत्याचार करेगी, जैसे कि खुलेआम वो कर भी रही है। हरियाणा प्रदेश में अभी आप कह सकते हो कि संगठन निर्माण हुआ है और उसमें महिला शक्ति, महिला विंग बनाई गई है। इवन हमारी जनरल बॉडी में भी बहुत महिलाएं हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट बोल सकते हैं स्टेट की जो बनी हैं, वो भी चित्रा जी बनी हैं। तो महिला शक्ति अपना काम कर रही है और महिला शक्ति आगे आ रही है। अभी हमारा महिला विंग बनाया गया है, संगठन का निर्माण हुआ है, तो हम और महिलाओं को और बेटियों को साथ में जोड़ेंगे और देश की तरक्की में, हरियाणा की तरक्की में उन्हें भी भागीदार बनाएंगे।